बहुत बारिश हो रही थी, पहुंच गए ठीक। वही तो कह रही हूँ, बम्बई में बैठी हो। बड़ों को हाँ प्रणाम। सावधान सावधान सावधान। बारिश उरिश से ना बाद में पूछा करिए, क्लास के शुरू में पूछने से कई लोग रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो उनको लगता है अभी तो गप होगी, बंद कर देते हैं, है ना। तो थोड़ी सी क्लास हो जाए उसके बाद पूछ लिया सॉरी कीजिए। सॉरी जब दीदी, ऐसे ही आगे ही लेट हो रही है तो बारिश हो गई क्या, आ गए क्या, ये सब कोई प्रश्न हुए इतने बड़े ग्रंथ में पहले पूछने के। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतंबादश्चानि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामे तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासीयत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान्महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसगो कौतो सलचम अंगो वंग पैनै पाहुडै परियं सुत पठमांगो पूजा चुलिया चेव सुत थैथुई धम्मकाहं नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलावो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अत मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारिघेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित पोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुणे सम्मगे पंच विहाचार करण अनुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय मन पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधु मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कावसगो कौतोसलचम समनान समदंसन समचारी जुक्तानम पंच व्याचारणम आर्यानम आयरादि सुनानोपदेश्यानम उभज्यानम तीरयन पालनरियानम सवसाहुनाम नचकालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम गुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्ताराय नमो नमः अविरल प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः कम भवि जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश प्रापण समिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देव प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक झुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमचंद भाई साहब कुमार भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। और हारिका गणनी श्री आदिमती माता जी टीका की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है, जिसमें सत्य भंग, सत्य बंध, सत्व और उदय के बारे में ही बताया जा रहा है। अभी हमारा जो चल रहा है आयु बंध की बात चल रही है। 643 नंबर गाथा आज होगी, पेज नंबर 572। दीदी एक मिनट, सुनीता दीदी और बीना दीदी दोनों म्यूट कर लेंगे प्लीज, बहुत डिस्टर्ब आया है। मंगलाचरण सभी करेंगे। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्छं नम्यूणनेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजूतं ठानसमुकितनं वोच्छम्। गाथा नंबर 643। दीदी 1 मिनट खाली ये बता देंगे क्या, सच जुदी हिम जुदी ही रण, ये जो गाथा इसका दूसरा वाला करते हैं ना, पर नमीउन नेमी नाम, इसमें जो ये इसके बाद है ना, नेमी नाम के बाद सच जुदी जुदी ही रण, जुदी ही रण, कैसे इसको मतलब नहीं पढ़ना आ रहा है मुझे, इतने दिन हो गए ये गाथा होते हैं। सस जुहिठिर नमम सियंगी जुगम, सद जुही थी। 1 मिनट, कौन सा पेज है देख के आपको ठीक कर दे। पेज नंबर निकल गया दीदी 436। 436 पर है दीदी, 436 पर है। सच जुहिठिर नमम सी, सच जूही ठिर, रैव हाँ। को इधर ले लेंगे। अच्छा हाँ, फिर नमम, युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर का मतलब युधिष्ठिर के लिए आया है। अच्छा नमम सी 2 में है ना, ऊपर बिंदी भी है, हाँ, नमम सी यंगी जुगम, नमम सी यंगी जुगम, यंगी जुगम माने चरण कमलों को, युगल, यंगी माने चरण, जुगम माने युगल, चरण युगल को। मुझे भी आप नहीं सिखाई दीदी, मुझे भी नहीं आ रही थी। 1 मिनट दीदी मैं पढ़ती हूँ। सच जो आप नहीं हिथिर नमम नमम सी नमम सी यदि यंगी जुगम। जुगम। हाँ ठीक है। गाथा नंबर 643। इगी वारं वज्जित्ता वड्डी हानि अवठिदी होदी, ओ वट्टन घादो पुन परिणाम वसे, ओ वट्टन घादो पुन परिणाम वसे न जीवाणम। इगी वारं वज्जित्ता वड्ढानि अवठिदी होदी, ओ वट्टन घादो पुन परिणाम वसे न जीवाणम। गाथा पढ़ेंगे क्या बाबूजी? पढ़ सकेंगे क्या? पढ़िए। इगिवारं वज्जिता वड्डी हानि अवट्टिदी होगी, ओवट्टन गादो पुड़ परिणाम वसेन जीवाणम। इगी बारम वजिता, एक बार 8 अपकर्ष काल में। सुनीता दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। इगी बारम वजिता, वजिता माने छोड़कर, एक बार को छोड़कर, वड्ढी हानि अवठिदी होदी, वृद्धि होती है, हानि होती है, अवस्थित भी रहती है। आयु की बात हो रही है, 8 अपकर्ष काल होते हैं, तो बोले एक अपकर्ष काल में जब आयु बंध रही है उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा अपकर्ष काल में अगर आयु बंध रही है तो वृद्धि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है, अवस्थित भी हो सकती है। यानी अगर 100 वर्ष की आयु बंधी है, अगले अपकर्ष काल में अगर आयु बंधे तो 105 बन जाए, 110 बन जाए, अथवा 90 बन जाए, अथवा 20 बन जाए, अथवा 30 बन जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतनी हानि होगी और इतनी वृद्धि होगी। जहाँ की आयु बांध रहा है वहां की आयु के हिसाब से हानि वृद्धि हो सकती है। और 100 बरस बांधा था पहले अपकर्ष काल में, आगे अपकर्ष काल पड़ा
तो उतनी भी बांध सकता है, अवस्थित उतनी भी बांध सकता है, अथवा नहीं भी बांध सकता है। एक बार आयु बंधी, उसके बाद मान लीजिए कोई पहले अपकर्ष काल में बांध लिया, तो उसके बाद 7 अपकर्ष काल और पड़े हैं। तो आप लोग जिन क्लास बहुत आराम से अटेंड करते हैं, बहुत खुशी से अटेंड करते हैं, करनी भी चाहिए। इसका बहुत गलत वर्णन हुआ था, फिर मैंने पूरा शास्त्र से प्रमाण भेजा, विकास भैया से पूछा, पर आचार्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी से पूछा कि भैया ये तो कहीं घटता ही नहीं, आप लोग सभी करते हैं क्लास, यहाँ से छोड़ते बीच में भागते हैं वहां पर। उन्होंने ये कहा कि 8 बार आयु बंधेगी, आयु बंध गई, उसके बाद जितने अपकर्ष पड़ रहे हैं सब में बंधेगी। जानते हुए भी मैंने अपने से उनको नहीं लिखा, पहले सब जगह से प्रूव किया कि नहीं मैं गलत तो नहीं समझ रखी हूँ, जबकि मैंने धवला जी में भी खोज लिया था, फिर भी मैंने नहीं भेजा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आयु बंध गई किसी भी अपकर्ष में तो उसके बाद जो अपकर्ष काल पड़ रहे हैं उसमें आयु बंधे, नियम नहीं है। बंध सकती है, बढ़ के भी बंध सकती है, हानि से भी बंध सकती है, अवस्थित भी हो सकती है, यानी जितनी पहले बंधी है उतनी भी हो सकती है, अथवा 7 अपकर्ष काल और पड़ गए, किसी में नहीं भी बंधे, जरूरी नहीं है कि बंधे ही। 8 अपकर्ष काल में भी नहीं बनती है, 8 अपकर्ष काल के आगे शायद गाथा आएगी, क्या देखें, मुझे पता नहीं आएगी कि नहीं। ओवठान घादो लेकिन अगर अगले अपकर्ष काल में बन रही है तो पिछले अपकर्ष की जो बंदी है वो कैंसिल हो जाएगी। नहीं, उसका नियम अलग है, अभी बताते हैं, कैंसिल नहीं होता कुछ भी। उसका क्या नियम है अभी बता रहे हैं। ओवटान घादोपुन परिणाम वसेन जीवानाम, जीवों के परिणाम विशेष से वर्धमान आयु बध्यमान आयु का ओवटन घादो अपवर्तन घात भी होता है। अपने परिणाम विशेष से भी और बाहर के निमित्त से भी, दोनों ही तरह से मनुष्य और त्रियंचों की, कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंचों की भोग भूमि की नहीं होती है, देवनार्की की नहीं होती है। तो कहते हैं कि परिणाम वश से, चाहे भीतर के परिणाम से अथवा बाह्य के निमित्त से, जीवों की आयु का घात भी होता है, अपवर्तन भी होता है, ऐसा गाथा में कह रहे हैं। पूर्व कथित 8 अपकर्षों में त्रिभागी में प्रथम बार के बिना द्वितीयादि बार में जो पहले आयु बांधी थी उसकी स्थिति की वृद्धि, हानि और अवस्थित होती है। कर्म भूमिज मनुष्य त्रियंचों की भुज्यमान आयु का परिणामों के निमित्त से अथवा कर्म भूमिज कर्मभुज मनुष्य त्रियंचों की भुज्यमान आयु का परिणामों के विशेष से अथवा बाह्य निमित्त से अपवर्तन का घात, कदली घात भी होता है। विशेषार्थ, पूर्व में आयु की स्थिति बांधी थी, पश्चात दूसरी अथवा तीसरी बार में उससे अधिक या हीन अथवा उतनी ही स्थिति को बांधता है। इनमें जो अधिक स्थिति बांधी उसी की प्रधानता जाननी, तथा यदि हानि हो तो पूर्व में जो अधिक स्थिति बांधी थी उसकी प्रधानता जाननी। कई अपकर्ष कालों में बंध गई आयु, किसी में छोटी आयु इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी समझ में आ जाए, किसी 50, किसी में 40, किसी में 70, किसी में 80, तो 80 वाली ही मान्य होगी, चाहे वो पहली बार में बंधी हो, चाहे वो 4 बार में बंधी हो अथवा दूसरी बार में जब भी बंधी हो, जो अधिक आयु होगी वही मान्य होगी। भुज्यमान आयु की त्रिभागी अवशेष रहने पर आयु का बंध होता ही है, ऐसा एकांतिक नियम नहीं है। प्रत्येक त्रिभागी काल में यदि आयु का बंध की यद्यपि आयु बंध की योग्यता है, तथापि आयु बंध का नियम नहीं है, जो कि लोगों ने क्या कर दिया, बोला नहीं सब अपकर्ष काल में बंधेगी। अब कर्म कांड पढ़े नहीं है, जीव कांड पढ़ते समय अब जो वहां पर यह होता है
बोल देते हैं, जबकि ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सभी अपकर्ष काल में आयु बंधना कोई जरूरी थोड़ी रहता, नहीं भी बंधे, सारे त्रिभागी में नहीं बंधे। प्रत्येक त्रिभागी काल में यद्यपि आयु बंध की योग्यता है, तथापि आयु बंध का नियम नहीं है कि आयु बंधे ही, ऐसा नियम नहीं है। अर्थात बंधे या नहीं भी बंधे तथा अन्य काल में आयु का बंध होता ही नहीं, यह नियम है। बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, परंतु नियम क्या है कि अन्य काल में आयु का बंध नहीं होगा। नियम यह है, बंध भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन अन्य काल में नहीं बंधेगी। उस बंधे तो ठीक, नहीं बंधे तो ठीक, अपकर्ष काल के अलावा कहते हैं आयु का बंध नहीं होता। तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि इतनी आयु होगी, आ जो गया। अधिक से अधिक आयु होगी उसी को वही आयु गिनी जाती है, चाहे वो किसी भी अपकर्ष काल में पहले बंधी हो, चाहे बाद के अपकर्ष काल में बंधी हो। ऐसा ही नियम है। दीदी, आयु का बंध मतलब है कि गति, मनुष्य गति या देव गति भी हुआ ना, देव या मनुष्य आयु, तो ये आपका तो चेंज नहीं होगी, खाली उसकी स्थिति में ही चेंज होगी। आपका पहले तो आवाज कटी है तो समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए फिर से नहीं, मैं बोलिए। आयु का बंध मतलब जैसे प्रथम अपकर्ष काल में आयु बंद हुई, प्रथम अपकर्ष काल में आयु जब बंद होगी तो कोई न कोई मनुष्य आयु, देव आयु या कुछ होगी और उसके साथ स्थिति भी पड़ेगी। पर जब दूसरा अपकर्ष काल में समझ लीजिए तो वो खाली स्थिति में फर्क पड़ेगा, आयु थोड़ी बदलती है, आयु तो तो वही, कोई हाँ, रहेगी, खाली हाँ। स्थिति में फर्क पड़ेगा। स्थिति में कम ज्यादा या उतनी ही बन सकती है या नहीं भी बंधे, चारों तरह का ऑप्शन इन्होंने बता दिया है। दीदी इसमें कतली घात आया है, हाँ, कतली घास ये शब्द है ना, अपवर्तन घात, इसका अर्थ क्या होगा? अपवर्तन घात का, अपवर्तन घात का 50 बरस की आयु है और 25 ही बरस में गुजर गए किसी भी हादसे से, घर में कोई क्लेश हुआ, अपनी नस काट ली, फांसी लगा लिए, क्रोध में आकर के गंगा जी में जाके डूब के मर गए, ट्रेन के नीचे आ गए, बस आ रही थी उसके नीचे आ गए, अपने संश्लेष परिणामों से भी आ गए, अथवा बस की गलती से आ गए, अथवा अपनी ही गलती से आ गए, किसी भी तरह से आ गए, तो अपने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आया है ये चीज कि भाई इन चीजों से अगर, वैसे वहां पर ये प्रश्न भी खड़ा हुआ कि उसकी मौत ऐसे ही होनी थी, ऐसा भी तो हो सकता है उसकी मौत ऐसे ही होनी थी, तो वहां पर भी स्वीकार किया गया, बोले नहीं, वो इस तरह से जो मौत होती वहां पर दिया हुआ है, नस को काटने से अथवा फांसी लगाने से, खून अधिक बह जाने से अगर मौत होती तो वो कदली घात में आता, तो वो सारी आयु के निषेध एक बार में खिल जाते हैं। इसके लिए उदाहरण देके आचार्य लोग समझाते हैं, पेट्रोल की टंकी आपने भराई गाड़ी की और आप कहाँ जा रहे हो, शिखर जी जा रहे हो, कलकत्ता से शिखर जी जा रहे हो, पूरा पेट्रोल डलवाया था जाने का आने का कि भाई आ भी जाएंगे, रास्ते में कोई इस तरह का स्पीड ब्रेकर आया, उसका कोई कंकड़ निकला हुआ था, आपकी टंकी में छेद हो गया, बूंद 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 करके पेट्रोल गिर रहा, आपको तो पता भी नहीं चल रहा, और पता चला आप तो शिखर जी पहुंच ही नहीं पाए, पेट्रोल खत्म हो गया, जबकि पेट्रोल कितना था, आने तक का था, तो समय से पहले खत्म हो गया। तो उसी तरह से कदली घात मरण होता है उसमें। ये सब अपना इसमें भी पीछे आ चुका है, बहुत वर्णन आया था पहले पहले अधिकार के अंत में बहुत वर्णन आया था। तो इसको कदली घात में, आयु पूर्ण के करे बिना कम आयु में मर जाना, इसको कदली घात कहते हैं। आयु बंद और गति में भी कुछ संबंध है क्या? आयु बंद और गति में, आयु बंद की 100 आयु साल बंध की। और गति में इतना सा ही संबंध है, जिस समय जो आयु बंधेगी उतने अंतर्मूर्त तक वही गति बंधेगी। अब मान लीजिए गुण स्थान पर डिपेंड करता है, कोई चौथे गुण स्थान में अगर आयु बांध रहा है तो देव आयु को ही बांधेगा, और वहां तो देव गति ही बनती, बाकी गति ही मनुष्य और त्रियंश की अपेक्षा कर रहे हैं, वहां तो देव गति ही बंधेगी। लेकिन पहले गुण स्थान में है, कोई देव आयु बांध रहा है तो देव गति ही उस समय बंधेगी, पर जैसे ही आयु बंध का समय निकल जाएगा वैसे उसको फिर पुनः चारों गति बंधने लगेगी। दूसरे गुण स्थान में कोई आयु का बंध कर रहा, वहां भी आयु का बंध है, जिस भी आयु का बंध कर रहा है, क्योंकि वहां पर नरक आयु छोड़ के बाकी 3 आयु का बंध है, तो जिस समय जिस आयु का बंध करता है उस समय तो उसी गति का बंध होता है।
उसके बाद अन्य समय में आयु बंध का काल खत्म हो गया तो वहां जितनी भी गति बंध सकती है वो बंधती ही है। चलें आगे चलें। चलिए। आगे भंग बताने जा रहे हैं। एवं बंधे बंधे उव्रत बंधे विहोंति भंगाहु एक सकमी हवे भवे एकाउ पडितये नियमा। एवं बंधे बंधे उव्रत बंधे विहोंति भंगाहु एकस्य एकस्य कमी भवे एकाउं पड़ी हवे तय तय नियमा। अच्छा कथा का उच्चारण करें। त्रिशला जी आप करें। भावी प्रणाम। एवं बंधे बंधे उबरत बंधे विहोति भंगाहु एकस्य कम्मी भवे अक्काउ पड़ितये नियमा। यहाँ पर एक एक आयु के 3 भंग होते हैं ऐसा बताना चाह रहे हैं। कैसे होते हैं तो कहते एवं में क्या कहते हैं हलंत है। एवं माने इस प्रकार अबंधे बंद नहीं होने पर बंधे बंद होने पर उवरद बंधेवी बंद को उपरत हो जाने पर उपरत बंध अवस्था में होंती होते हैं भंगाहु भंग माने निश्चय से एकस एकमी एक एक आयु में एक एक आयु के प्रति भवे माने होते हैं। एक आयु पड़ी एक आयु के प्रति एक आयु की अपेक्षा से यानी एक एक भव में एक एक जीव के एक पर्याय में भवे एक पर्याय में एक आयु बड़ी माने अपेक्षा से तय नियमा 3 भंग नियम से होते हैं। एक एक आयु के प्रति 3 भंग होते हैं। एक तो बंद होने पर एक बंद नहीं होने पर एक उपरत अवस्था होने पर। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अब कर्ष काल नहीं पड़ा है तो बंध नहीं हुआ आयु का तो कौन सा भंग है केवल भुज्यमान आयु का भंग है। मनुष्य से लेके चले अपने लोग तो उसके पास क्या है कौन सा भंग है केवल मनुष्य आयु है। तो अबंधे ये अबंध होने पर एक भंग हुआ क्योंकि अभी उसने आयु का बंध किया नहीं है। जो भुज्यमान है वही है। फिर उसने क्या किया देव आयु को बांध लिया तो बंद होने पर एक भंग ये बन गया भुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान देवायु। ये दूसरा भंग बन गया। एक तीसरा भंग बन गया। अब बांध तो लिया अब कर्ष काल में अब उसके बाद के जो समय है अब आयु नहीं बंध रही है। आयु बंधना रुक गई उपरत बंद हो गई है बंद विच्छुत्ति हो गई। अब बंद वहां पर नहीं हो रहा है तो उपरत बंध इसको कहा गया। जब बंध नहीं होता है उस काल को उपरत बंध यानी बंध के पश्चात। तो उस समय उसके सत्ता कितनी है फिर से समझे। 2 हमने इसीलिए समझाया कि उपरत आप लोग समझे इसलिए मैंने उपरत का आप लोग से पूछना चाह रहे हैं। एक तो भंग हुआ अभी आयु का बंध नहीं किया है तो भुज्यमान आयु है। हम मनुष्य से समझ लेते हैं मनुष्य है मनुष्य आयु का उसके पास क्या नाम है सो एक भंग हुआ। फिर उसने क्या किया देवायु का बंद कर लिया अपकर्ष काल में आया तो उसके पास 2 आयु का शत्व हो गया। एक तो देवायु का एक मनुष्य आयु का तो दूसरा भंग हो गया। तीसरा भंग आचार्य क्या कह रहे हैं तो यहाँ सत्ता देख रहे हैं पहले वाले में 1 की सत्ता दूसरे वाले में 2 की सत्ता। अब एक में तो बंधा नहीं था एक में बांध रहा था है ना। बंधे माने बंधने पर बांध रहा है बांध रहा है तो उसमें 2 आयु की सत्ता हो गई। बांध रहा है मनुष्य आयु तो भुज्यमान है देवायु को बांध रहा है तो सत्ता कितनी हो गई 2 की हो गई तो 2 भंग हुआ। तीसरा भंग ये निकाल रहे हैं कि उपरत बंध खत्म हो जाने पर तो यहाँ पर क्या होगा बंध तो है नहीं भुज्यमान आयु 1 है मनुष्य आयु सत्व कितना है यहाँ पर यहाँ पर सत्व 2 आयु का है क्योंकि उपरत बंध है बांध चुका है ना। बंध के बाद दूसरे वाले में तो क्या था बंद हो रहा था
वो अंतर्मूर्त काल है जब बंद हो रहा है ना, आयु का बंद हो रहा है, वो काल है। तीसरा जो है वो उस अंतर्मूर्त के बाद का काल है, आयु बंधना रुक गया, बांध चुका है, उपरत बंद हो चुका है, उसका है। तो एक में सत्ता एक की, दूसरे में सत्ता दो की, तीसरे में सत्ता दो की। एक में केवल एक आयु का बंद हो ही नहीं रहा है, दूसरे में हो रहा है उस समय, तीसरे में हो चुका है उस समय। तीनों काल समझ में आया? एक में तो हो ही नहीं रहा बंद, एक ही आयु बस भुज्यमान आयु चल रही है। दूसरे में वो अंतर्मूर्त है, अपकर्ष काल का अंतर्मूर्त है, उस समय आयु का बंद हो रहा है। और तीसरा क्या है, वो आयु बंधने का काल खत्म हो चुका, आयु को बांध चुका, उपरत बंद हो गया। तो इस तरह से यहाँ तीन काल में, यहाँ पर एक तो प्रेजेंट के हिसाब से घटाया, एक पास्ट के हिसाब से घटाया। तो ये तीन तरह, तीन भंग, कोई भी आयु, चारों आयु में ये घट जाएगा। इस प्रकार बंद होने अथवा नहीं होने पर अथवा उपरत बंध अवस्था में एक जीव के एक पर्याय में एक एक आयु के प्रति तीन तीन भंग होते हैं। जहां वर्तमान काल में परभव संबंधी आयु का बंध हो रहा है, वहां बंध आगामी आयु का, उदय भुज्यमान आयु का, सत्व भुज्यमान बद्धमान दोनों आयु का पाया जाता है। ठीक है। जहां आगामी आयु का भूतकाल में बंध नहीं हुआ है और वर्तमान में भी नहीं हो रहा हो, तो वहां बंध का अभाव उदय एवं सत्व भुज्यमान आयु का ही पाया जाएगा। उदय भी मनुष्य आयु का, सत्ता भी मनुष्य आयु की, क्योंकि आयु अभी उसने बांधी नहीं है प्रभव की। जहां आगामी आयु का बंध पहले हुआ हो, वर्तमान में बंध नहीं हो रहा हो, वहां बंध का अभाव उदय भुज्यमान आयु का, सत्व पूर्ववध व भुज्यमान आयु दोनों का होता है। यही उपरत बंध कहलाता है। इस प्रकार एक एक आयु के प्रति तीन तीन भंग जानना। कोई समस्या? हम जब इसको बाबूजी अपने से पढ़े थे, आचार्य श्री के पास थे, प्रमुख सागर जी के पास, मेरे वहां पर इसको 5 बार पढ़ना पड़ा था तब जाके मेरे को ये बात पकड़ में आई। तीसरी एक बार वापस से समझाइए ना। हाँ? तीसरी पोजीशन एक बार वापस से। क्या बोल रहे हैं कुछ? हाँ, क्या बोल रहे हैं जेठी भाई? हाँ, हाँ सुन लिए, बताते, अभी बताते हैं। क्या बोल रहे हैं जेठी भाई साहब? तीसरा भंग फिर से समझा दीजिए। तीसरा बंध फिर से समझाए। अभी मान लीजिए हमको आयु नहीं बंधी है, तो हमारे पास तो बंद तो हो नहीं रहा, आयु प्रत्येक समय तो बंद नहीं रही है, हमको अभी आयु का बंद नहीं हो रहा, अब कर्ष काल नहीं है, तो हमारा बंद में क्या घटेगा कि बंद नहीं हो रहा है। उदय में क्या घटेगा कि मनुष्य आयु का उदय है। सत्व में क्या घटेगा? मनुष्य आयु एक का सत्व, क्योंकि अभी हमने बंद नहीं किया है। ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये बताया भंग। दूसरा क्या बताया कि अपकर्ष काल पड़ा हुआ, आयु का बंद हो रहा, कोई भी आयु का, मनुष्य को चारों आयु का होता है, बंद हो रहा है, तो उस समय क्या है, बंद तो मान लीजिए देवायु का हो रहा, तो बंद तो देवायु का, उदय मनुष्य आयु का, और सत्ता दोनों आयु की, क्योंकि वो बांध रहा है, तो दोनों की सत्ता हो गई। तीसरा कह रहे एक उपरत बंध है, बंद हो चुका, अपकर्ष काल बीत चुका, हमने सत्ता कर ली, तो अब वहां पर बंद किसका हो रहा है? किसी का नहीं। ठीक है। और उदय किसका चल रहा है? मनुष्य आयु का। और सत्ता में मनुष्य आयु और देवायु दोनों हो गई, क्योंकि पहले बांध लिया, बांध चुका, तीसरा वाला बांध चुका, दूसरे वाले में बंध रही है, तो दोनों में दो दो का सत्व हो गया, पहले वाले में एक सत्व है। समझ में आया क्या? कहीं से और आवाज आई थी? कहाँ से आई थी नहीं देख पाई थी मैं। स्नेहा जी आप बोले मैंने थे कहा क्या? था। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ आया था। हाँ एक बार इसको विशेषार्थ को एक बार वापस से पढ़ेंगे। हाँ विशेषार्थ को एक बार वापस से पढ़ के बताइए, आप पढ़ने से समझ में आता है। तो मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन मैं खुद 5 बार पढ़ी तब पकड़ पाई थी। नहीं ठीक है, मैं पढ़ लूंगी अपने आप। ठीक है। ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वाला चीज हो गया ना, फ्यूचर से यहाँ कहाँ घटा है? जो बाद में तो यहाँ बाद में बांधेगा बोला नहीं गया ना। अच्छा। हालांकि यदि बाद में बांधेगा, आयु का बंद तो होगा ही,
और वो यहाँ काउंट नहीं करा जा रहा, अब वो नहीं बोला जा रहा कि बाद में बंधेगा, तो खाली अभी बंधी 5 नहीं, आयु बंधी नहीं है ये कहा जाएगा, बाद में बांधेगा ये हम जोड़ के नहीं कह सकते, अभी बंधी अच्छा नहीं ये कह सकते। अच्छा ठीक। ठीक है, इसमें जैसे पहला भंग हुआ जिसमें कि आयु का बंध नहीं हो, लेकिन उदय एक का है तो सत्व भी एक का है, तो पहले वाले में उदय और सत्व के हिसाब से बन गया एक एक का, है ना। दूसरे में दीदी मेरा सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ नहीं सुनाई तो दे रहा है। निशा जी आप बंद करिए ना, खोल के क्यों रखते हैं आप, निशा जी का भी बड़ा खुला रहता है। दीदी आवाज चली गई थी, बहुत देर से आवाज। आप न खोल के क्यों रखते हैं, आप लोग को खोलने का तो तब मौका ना जब कुछ पूछना हो, तो ऐसे नहीं खोल के रखा करिए। हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ मैं ये बोल रही थी कि सबसे पहला भंग हुआ कि उसमें बंध नहीं हो रहा है, खाली भुज्यमान आयु है और उसके हिसाब से सत्व भी एक का हो गया, है ना। ठीक है, दूसरे में बंध भी हो रहा है और भुज्यमान आयु भी है और सत्व 2 का हो गया। बहुत तीसरे अच्छा। में क्या है कि बंध नहीं हो रहा है क्योंकि बंध पहले हो चुका है। हाँ तो यहाँ पर उपरत बंद उदय- बोलेंगे, बंद नहीं हो रहा नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर बंद नहीं हो रहा ये पहले में बोला जाएगा कि बंद और नहीं इसमें क्या है, बोलेंगे कि बंद तीसरे हो में चुका है। बंद नहीं है नहीं बोला जाएगा, उपरत बंद बोला जाएगा, अच्छा क्योंकि हो आपको ये चुका है, बताना उसको पड़ेगा कि पहले बंद हो चुका है। अगर आप ये कहेंगे बंद नहीं हो रहा तो फिर आप 2 की सत्ता नहीं बता सकते, क्या हाँ, कहेंगे उपरत बंद हो गया, यानी पहले उसने बंद कर लिया, अभी पहले बंद नहीं हो रहा, उपरत बंद हो गया है। बंद ठीक विच्छुत्ति होने के बाद की बात होती है, तो उसको उपरत बंद कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि बंद हाँ। नहीं हो रहा है, ये बंद केवल पहले है, भंग में पहले कहा। बंद हो चुका है उसको उपरत बंद कहते हैं। उपरत हाँ, बंद की परिभाषा भी यही होगा। उपरत बंद की परिभाषा है, पहले बंद चुका है उसको उपरत बंद नहीं कहते हैं, अभी पहले बंद के अब नहीं बंद रहा, विच्छुत्ति हो चुकी है, अब बंद के उपरांत, उपरत मतलब बंद के उपरांत की बात हम कह रहे हैं, बंद के बाद की बात कह रहे हैं, हम आपको शब्द समझाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। उपरत बंद मतलब बंद के पश्चात। और कोई प्रश्न है, थोड़ा सा आयु का कठिन तो होता ही है। भाई साहब जय जिनेन्द्र, अंजना भाभी भाई साहब को जय जिनेन्द्र बोल रहे हैं, आवाज आई कि नहीं, आवाज नहीं आ रही है, क्या पता का, चलिए चले इससे आगे कि और कुछ पूछना है। जी नहीं दीदी समझ में आया। चलते आगे चलते हैं। 645 नंबर गाथा। एकाऊ सती भंगा संभव आहुइम ताडिदे नाना जीवेगी भव भंगा रघुण रुण, एक ही मिनट, रुण गुण गुण तो आएगा नहीं, रघुण गुण नून मत्स्य तिरते रऊ उगनु नून मत्सरिथे एकाऊ सती भंगा संभव आहुइम ताडिदे नाना जीवे इगी भव भंगा रघुण गुणु रघुण गु नून नून लगाएगा, रघुण गु नून मत्सरिथे, क्या दिखा रहा है। चलिए बहुत दिन किसको हो गया गाथा पढ़े, भाभी आप पढ़ेंगे क्या, अंजना भाभी घर पर हैं क्या, अंजना जी को आवाज नहीं जा रही लगता है। मैं पढ़ू दीदी। विभा गांधी आप पढ़िए। प्रणाम दीदी। एका उस्सिति भंगा संभव आहुई ताड़ि दे नाना जीवे इगी भव भंगा ऋण गुणोण मस रिथे। ये मतलब किस किस आयु में कितने भंग हो सकते हैं ये बताना चाह रहे हैं। इसको इसको क्या बोल रहे हैं? ऋण गु नून मसरिते, नून गु रू ऊन नून में क्योंकि सरिते। हाँ नून को अपने लोग को अलग लेना पड़ेगा बाबूजी, नून में से ऊन निकलेगा, इसलिए नून को तो एक साथ लेना पड़ेगा, मसरिथे एक साथ आएगा ही, तो अब जो पहले वाला गु है इसी में लेना पड़ेगा, रू ऊण गु, है ना, रू ऊण गु नून मसरिथे मसरिथे,
ठीक है। तो एक का उसर एक एक आयु के संभव आयु एक का उसति भंगा एक एक आयु में तीन तीन भंगों को क्या कहते हैं, संभव आयु संभव उसमें जितनी आयु का बंध हो सकता है उस संख्या को ताड़ी दे माने गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर नाना जीवे नीचे है, नाना जीवों की अपेक्षा ईगी भव भंगा एक भव के भंग एक भव संबंधी भंग होते हैं। अच्छा, गुणून गुणून रवून गुणूणम रवून गुणूणम में से निकल जाएगा। ठीक है, रवूण गुणूणम माने बद्ध कुछ बोल रहे हैं मतलब घटान बध्यमान रवूण ऊन कर देने पर क्या कौन सी, तो कहते हैं बध्यमान आयु की संख्या को गुणकार में से घटाने पर ऊण कर देने पर घटाने पर जो प्रमाण बचेगा कहते हैं वो यहाँ पर पुनरुक्त असरिच्छे माने अपुनरुक्त भंग की विवेक्षा से भंग हो जाएंगे। अभी समझते हैं, मेरी समझ में इसमें चार्ट भी दिया होगा, जरूर दिया होगा चार्ट, माता जी सब चीज का चार्ट दे रही हैं तो होगा जरूर, है ना। तो जैसे अब मनुष्य है ना, मनुष्य है तो मनुष्य चारों तरह की आयु बांध सकता है ना। तो चारों तरह की आयु बांध सकता है, तो ये कह रहे हैं जिस जिस मतलब गाथा क्या कह रही सो बता रहे हैं, विशेष अर्थ में क्या है मुझे नहीं मालूम अभी। तो जितनी संभव आयु है, संभव आयु को कहते हैं कि तीन तीन भंग से गुणा कर दीजिए। ताड़ी दे माने गुणा कर दीजिए तो वो उतने भंग बनते जाएंगे। अब उसमें मनुष्य आयु बांध रहा है, मनुष्य आयु का सत्व, मनुष्य आयु का उदय, तो ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्त भंग हो जाएंगे, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जब जो पुनरुक्त भंग है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुनरुक्त भंग को ऊण कर दीजिए, घटा दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। आगे देखते हैं, उक्त एक एक आयु के तीन तीन भंगों को विवक्षित गति में आगामी जितनी आयु का बंध संभव है उस संख्या से गुणा कर जो जो प्रमाण होवे उतने नाना जीवों की अपेक्षा एक एक भव संबंधी भंग होते हैं। तो मनुष्य आयु है, एक भव में तीन भंग बन रहे हैं, तो अगर ऐसे देखें तो चार भव के यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना करके 12 भंग हो जाएंगे। तो अभी वो बताएंगे इस तरह से उसमें माइनस करना है। सो अब नरक गति देवगति के दो दो ही बनेंगे, है ना, तो वहां पर छह भंगी बनेंगे। सो नरक व देवगति में तो त्रियंच नौ ही भंग बनेंगे। नरक व देवगति में तो त्रियंच और मनुष्यायु का ही बंध संभव है, अतः 2 से उन तीन भंगों को गुणा करने पर छह भंग होते हैं, तथा मनुष्य व त्रियंचों को चारों आयु का बंध संभव है, इसलिए 4 से उन तीन भंगों को गुणा करने से 12 भंग होते हैं। और अपुनुक्त भंगों की अपेक्षा बध्यमान आयु की संख्या रूप जो गुणकार कहा उसमें से एक घटाने पर जो प्रमाण हो उसको पूर्वोक्त भंगों में से घटाने से अपुनरुक्त भंग होते हैं। सो देव और नारकी तो 5 और मनुष्य व त्रियंचों के 9 अपुनरुक्त भंग हैं। मनुष्य के साथ होने से 3 भंग कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर चार्ट देखते हैं हम लोग। अब त्रियंच है, कोई त्रियंच आयु है तो बंध किसका है, तो कहते हैं कि त्रियंच आयु का है। उदय किसका है, सबसे पहले नरक गति का चलता है, ऊपर नरक गति के आयु के बंध उदय सत्व संबंधी संदृष्टि दे रहे हैं। कोई नारकी है बंध कर रहा है, किसका कर रहा है, त्रियंच आयु का कर रहा है, तो उसको बंध त्रियंच आयु का हो गया। उदय किसका है, तो बोलते हैं नरक आयु का है। सत्व कितना का है, तो त्रियंच का और नरक का, चूंकि बंध कर रहा है ना, बंध हो रहा है उसको, बंध के समय का है कि उस समय कितना उसको सत्व हो गया, त्रियंच का और नरक आयु का हो गया। फिर ऐसा समय है जब वो बंध नहीं कर रहा है, तो बंध में कोई भी बंध नहीं है, 0 है। उदय किसका है, नरक आयु का है, और सत्ता भी उसको कौन सी है, खाली नरक आयु की है, क्योंकि अभी आयु का बंध नहीं हुआ है, अबंध वाला समय है।
अब उपरत बंध का समय आ गया, मतलब आयु को बांध चुका, अभी नहीं बंध रही है, बांध चुका। तो बंध किस कहते हैं? एक उपरत बंध है यहाँ पर, माने बांध चुका। उपरत बंध मतलब बांध चुका है। अबंध का मतलब, अबंध में जीरो मतलब आयु का बंध नहीं हुआ है। उपरत लिखा हुआ मतलब आयु का बंध हो चुका, उसके बाद का हम कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं। उदय नरक आयु का है, सत्व त्रियंचन नरक आयु का हो गया। वही नारकी मनुष्य आयु भी बांध सकता है। तो बंध में एक मनुष्य आयु, उदय में एक देख रहे हैं ना, सीधी लाइन से नीचे देखना है। उदय में एक नरक आयु और सत्ता क्योंकि बंध कर रहा है इस समय एट प्रेजेंट, तो उसके सत्ता कितनी हो जाएगी? मनुष्य आयु की और नरक आयु की, दो का सत्व हो जाएगा। अब अबंध काल है, अभी आयु उसने न बांध रहा है न बंधी है, तो इसलिए बंध कोई भी आयु का नहीं। और उदय नरक आयु का ही है और सत्व भी नरक आयु का है। फिर उसने उपरत बंध हो गया, यानी आयु को बांध चुका, मनुष्य आयु को बांध चुका। तो उपरत बंध है एक आयु का, और फिर नरक आयु का उदय है। सत्व मनुष्य और नरक आयु का हुआ। तो इस तरह से नरक गति में कितने भंग बन गए? 6 भंग बन गए ना। 3 और 3 6 भंग बने। 6 देख रहे होंगे सामने आप लोग की किताब है, 3 त्रियंच आयु का बना, 3 मनुष्य आयु का बना, 6 भंग बना। अब नीचे मनुष्य गति के आयु कर्म के बंध उदय सत्व संबंधी संदृष्टि। मनुष्य है नरक आयु, तो यहाँ कहते हैं कि बंद कर रहा है नरक आयु का। उदय क्या है? मनुष्य आयु का। सत्व कितना हो गया? नरक आयु का और मनुष्य आयु का। फिर अभी अबंध है, कोई भी आयु बांध नहीं रहा है, न बंध ही है, अभी बांध भी नहीं रहा। तो केवल उदय मनुष्य आयु का है और सत्व केवल एक आयु का है। उपरत बंध बांध चुका, क्या बांध चुका? नरक आयु को बांध चुका। तो एक उपरत बंध में एक आयु का बंध हो चुका है, उदय मनुष्य आयु का और सत्ता नरक आयु की, मनुष्य आयु की। तो 3 भंग बन गए। फिर त्रियंच आयु है, तो त्रियंच आयु में भी वैसे निकलेगा, पहले बंद करेगा तो त्रियंच आयु का हो गया, उदय में मनुष्य, सत्ता में 2 हो गया। अभी बांधा नहीं है तो बंध में, और बंध भी नहीं रही है तो 0 अबंध में हो गया, मनुष्य का उदय हो गया और मनुष्य की ही सत्ता, चूंकि अभी बांधा नहीं है। उपरत बंध में उपरत बंध हो गया, त्रियंच आयु को बांध चुका है, उदय मनुष्य आयु का है, त्रियंच और मनुष्य आयु की सत्ता हो गई। तो इस तरह से 3 नरक आयु के भंग हो गए, 3 त्रियंच आयु के हो गए। अब आए मनुष्य आयु में, तो क्या कर रहा है? बंध कर रहा है किसका? मनुष्य आयु का ही। उदय भी मनुष्य आयु का और सत्ता मनुष्य आयु की, मनुष्य आयु की, मनुष्य की सत्ता मनुष्य का ही भुज्यमान, मनुष्य का ही बध्यमान। 2 दिखा रहे हैं, फिर उसमें से माइनस करेंगे, जो गाथा में है ना ऊण, ऊण ऊण करने के लिए, तो बाद में ऊण करके बताएंगे। फिर अबंध में बांधा नहीं है, मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य आयु का सत्व है। उपरत बंध हो गया, यानी बांध चुका है मनुष्य आयु को, पहले बांध चुका है, लेकिन उदय किसका? मनुष्य आयु का, और सत्ता उपरत बंध के बाद वही मनुष्य आयु की सत्ता है। तो यहाँ पर मनुष्य आयु में हम देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है? मनुष्य का ही सत्व, मनुष्य का ही सत्व आ रहा है। आगे नीचे समझाएंगे। देवायु में कोई मनुष्य है, देवायु का बंध कर रहा है, मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य आयु और देवायु का सत्व है। अभी आयु का बंध नहीं किया है और बंध हो भी नहीं रहा है, तो बंध हो नहीं रहा इसलिए 0। मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य आयु की सत्ता है। उपरत बंध हो चुका है, यानी देवायु को बांध चुका है, तो एक उपरत बंध है, मनुष्य आयु का उदय है, सत्ता देवायु और मनुष्य आयु की हुई। इस तरह से ऐसे ये, अगर हम इसमें अपुनरुक्त पुनरुक्त को नहीं निकालें तो मनुष्य संबंधी 12 भंग हो गए। ठीक यही के 12 भंग त्रियंच आयु के संबंधी होंगे। अब ऊपर जो नरक आयु का 6 बताए वही देवायु के 6 होंगे, है ना, क्योंकि वहां तो और बंधते ही नहीं है, नरक भी नहीं बांधता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। मूल गाथा का सारांश यह है कि एक एक आयु की अपेक्षा से 3 भंग होते हैं। जिस गति में जितनी आयु का बंध हो, उस बध्यमान आयु की संख्या को 3 भंगों से गुणा करने पर सर्व भंगों की संख्या निकल जाती है। नरक में 2 आयु का बंध है तो 3 दूनी 6, देव में 2 आयु का बंध है तो 3 दूनी 6, मनुष्य त्रियंच में 4 आयु का बंध है
तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। जिस गति में जितनी आयु का बंध हो उसमें से एक कम करने से शेष पुनरुक्त भंग कहे जाते हैं। एक भंग कम करने से क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अभी इसको पहले पूरा पढ़ देते हैं। अथवा सर्व भंगों में से पुनरुक्त भंगों को घटाने पर शेष अपुनरुक्त भंग रहते हैं। जैसे भुज्यमान देवायु में मनुष्य त्रियंचायु का बंध होता है तो 2 या 6 भंग हुए। देवगति में 2 आयु का बंध है, उसमें से एक कम करने पर एक पुनरुक्त उसमें से एक पुनरुक्त भंग उसमें से एक कम करने पर एक पुनरुक्त भंग होता है, उसको घटाने से 6 - 1। तो पुनरुक्त भंग यहाँ कौन सा होगा? देवायु में जैसे कह रहे हैं तो देवायु में सत्ता 2 आयु की जो होगी, जैसे मान लिया मनुष्य में कर रहे हैं तो देव का बंध हो रहा है, तब भी सत्व क्या है? मनुष्य आयु का, देवायु का। उपरत बंध में भी सत्व कौन सा है? मनुष्य आयु का, देवायु का। तो कहते हैं वो पुनरुक्त भंग है, उसको हटा दीजिए तो 5 भंग बने, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। बस समझ में नहीं आया। पुनरुक्त हाँ? भक्त समझ में नहीं आया क्या? पुनरुक्त भक्त क्या कैसे समझे? पुनरुक्त भंग समझाया कि भाई 6 भंग में से एक जो पुनरुक्त भंग है उसको कम कर दीजिए। तो पुनरुक्त भंग कौन सा है? सत्व जो मनुष्य और जैसे देव को हम लेते हैं, देव का उदाहरण दिए हैं, आप किसी उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देव का है तो देव और मनुष्य है ना, एक भंग है उसका देव और मनुष्य का। तो देव और मनुष्य का भंग है, सत्ता भी वही, और क्या नाम है सो उपरत बंध में दोनों का एक जैसा सत्व है। तो कह रहे हैं कि एक कम करने से 5 होगा। अभी आगे इसमें और बताएंगे बाबूजी, आगे वाला में 5 भंग अलग से बता रहे हैं आगे की गाथा में। अच्छा ठीक है। पुनरुक्त का दीदी क्या मतलब पुनरुक्त हुआ? भंग तो सब में ही आ रहे हैं ना, हाँ तो मनुष्य आयु में भी पुनरुक्त भंग हाँ आएंगे। सब में कम करेंगे सुमन जी। वो तो एक का उदाहरण देके केवल बताया। अभी 3 गाथा उसी के लिए है, पुनरुक्त भंग के लिए है। अब आप लोगों से पुनरुक्त पूछते हैं। हाँ, पुनरुक्त का मतलब क्या हुआ? वापस वही चीज। अब देव सत्व क्या? देवायु मनुष्यायु, देवायु मनुष्यायु, तो पुनरुक्त हो गया ना दोबारा से। अभी इसमें बताने जा रहे हैं आगे। पुनरुक्त का मतलब होता है वही प्रकृतियां रहनी। तो वही प्रकृतियों से अगर भंग बन रहा है, सेम वही प्रकृतियां हैं, तो उसको पुनरुक्त कहते हैं। तो उस भंग को हटा देते हैं। हम क्या पूछने जा रहे थे? अच्छा, आयु हम लोग 4 तरह के पढ़े हैं। अवक्तव्य बंध, भुजगार बंध, है ना, अल्पतर बंध और अवक्तव्य बंध। हाँ, तो आयु में कौन से 2 बंध घटेंगे? हालांकि इतना आसान विषय नहीं है। मैं तो महाबंध में से पढ़ी थी, इसलिए मेरे को मतलब है, क्योंकि आया था तो मेरे को एकदम से लगा कि ऐसे कैसे हो रहा। पढ़ी तो मैं जैन सिद्धांत कोश में थी, फिर वो महाबंध से था तो फिर मैंने महाबंध भी निकाल के देखा। तो 4 बंध में से कौन सा होगा? अल्पतर, भुजगार, अवस्थित, अवक्तव्य। तो अवस्थित बंद हो जाएगा चाची जी। अवस्थित बंध होगा। अवस्थित बंध किसको कहते हैं अनीता? मतलब जो पहले नहीं अवस्थित नहीं होगा, अवस्थित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब होगा बोली तो भी फंसी, नहीं होगा तो भी फंस गई। क्वेश्चन तो दोनों में खड़ा हो गया ना, क्यों नहीं होगा? वो तो पीछे तो कह के आए हैं, हानि होगी, वृद्धि होगी, अवस्थित होगा, है ना। उन्होंने पीछे तो यही कहा ना अभी। याद नहीं आ रहा। अवस्थित बंध की परिभाषा क्या है? एकदम एक्चुअल परिभाषा दीजिएगा, अंट संट मत दे दीजिएगा। अवस्थित बंध की परिभाषा क्या है? जो पहले बंदे थे जो अपनी पहले प्रतिबंध थे। पहले समय में जो दीदी बोलूं मैं?
हाँ जिस बोलिए। प्रकृति का पहले बंद किया और दूसरे समय में भी वही सेम प्रकृति बांध रहे हैं, उसको अवस्थित बंद बोलते हैं। अवस्थित बंद किसे कहते हैं? आप गड़बड़ा गए हैं। पहुंचे तो हैं, स्टेशन पे जाके गाड़ी छूट गई आपकी। मैं बोलूं? प्रयास हाँ करो। बोलिए। हाँ पहले हाँ बिल्कुल ट्राई करिए ना। पहले समय में जो बंद हो रहा है, अगले समय में उसी प्रकृति का बंद होना अवस्थित बंद है। उसी प्रकृति का बंद होगा। आप भी गाड़ी छोड़ दिए, स्टेशन तक तो आ गए आप लोग। और कोई? उसी स्थिति। 50-50 यहाँ आप पे लोग का दीदी सही आयु है। ऐसी स्थिति होगा क्या? 50 स्थिति, उसी स्थिति का बंद होना। आयु है दूसरे इसी। समय में उसी आयु बीच स्थिति- में नहीं लाई है ना, बीच में आयु क्यों ले आए? अभी तो मैंने अवस्थित अब देखिए, उत्तर सही देते हुए भी अपनी ही बेड़ी बना के अपने को फंसा लिए। हमेशा ना उत्तर देने में सावधान रहना चाहिए। बीच में आप आयु को क्यों ले आए? जब अभी केवल ये पूछा जा रहा है कि अवस्थित बंद किसे कहते हैं, तो उसको केवल समझा, बीच में आयु क्यों लगा लिए? आप बता पाएंगे क्या आयु का? नहीं बता पाएंगे ना। तो इसलिए जितना जितना पूछा जाता है उतना बताएंगे तो सही उत्तर शायद सही हो जाएगा। दीदी मैं बताऊं? दोनों का मिला के बता दीजिए। कविता जी जो बोली वो और जेटी भाई साहब बोले वो, दोनों को मिला दीजिए, उत्तर सही हो जाएगा। हाँ बोलिए मैं विभा बताऊं गांधी। हाँ एक पहले मिनट विभा जी। जितनी बांधी बाद में भी उतनी ही बांधना, मतलब कब एक जैसे बाद में? कब बाद में? ये क्या आंसर हुआ? अपकर्ष काल आते हैं ना दीदी, अपकर्ष अरे काल यार आएंगे ना। आयु को नहीं, नहीं। छोड़ दो यार, अवक्तव्य बंद बताओ। आयु को छोड़ दो ना। मैं बताऊं दीदी? अब भी तो मंजू जी को हमने इस चीज पर टोका कि आप आयु बीच में क्यों ले आए। आप भी आयु को ले आए बीच में। पहले हाँ बोलिए। समय में होगा दीदी, पहले समय हाँ में जितनी प्रकृतियां हाँ पहले हाँ समय में हाँ हाँ बोलिए बोलिए। फिर जिस गड़बड़ कर रहे प्रकृति हैं। का हाँ, पहले समय में जिस प्रकृति का प्रकृति का जितना स्थिति बंद किया है, दूसरे समय दूसरे में समय भी पे भी उस प्रकृति का उतना ही स्थिति बंद हो, ये अवक्तव्य बंद कहलाता है। अवस्थित बंद। अवस्थित बंद कहलाता है ना। मैंने थोड़ा उत्तर आपका सही, थोड़ा उनका सही, है ना। थोड़ा थोड़ा था सही, बोले तो सही, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोले। अवस्थित मतलब अवस्थित, तो अवस्थित क्या अवस्थित? भाई 8:01 समय पर हमने वेदनीय कर्म को, साता वेदनी को 15 कोड़ा कोड़ी का बांधा। 8:02 समय पर भी हमने साता वेदनी को 15 कोड़ा कोड़ी का ही बांधा। तो भाई ये बंद क्या कहलाएगा? अवस्थित बंद। समय घटेगा, अब आगे भी बांधे। आगे कब? दूसरी पर्याय में, कि अभी 80 बरस में बांधा, पहले 90 बरस में बांधेगा, ऐसा थोड़ी है ना। पहले पीछे क्या होता है? तो पहले समय में कभी भी कोई बंद हो रहा है, अभी जितने उस समय में जिस भी प्रकृति का जितना बंद हो रहा है, जितनी स्थिति का, अगले समय में भी उसी प्रकृति का उतना बंद हो, तो उस प्रकृति का अवस्थित बंद कहलाता है। उस प्रकृति का, 8 कर्मों का नहीं, 148 कर्म का नहीं, उसी कर्म का अवस्थित बंद हुआ। तो दीदी इसमें अल्पतर बंद हुआ ना? अल्पतर का इनमें अल्पतर कैसे हो गया सुमन जी? जैसे इसमें नरक आयु में जैसे पहले वो अरे अब नरक फिर आयु का आयु ले बंद आए। कर रहा। अभी हम वहां कहाँ पहुंचे हैं सुमन जी? नहीं, सब वो आपने कंफ्यूज। क्वेश्चन अभी पूछा तो था मैं ना। अवस्थित, एक मिनट सुमन जी, बहुत सारे लोग नए हैं इसमें, है ना, जो वो नहीं पढ़े हैं। आप लोग पढ़े हुए हो के उत्तर नहीं दे पाते हो। आप लोग बार बार मंजू जी आयु ले आई, आप लोग आयु के कौन वो सारे? आयु तो मैंने एक बार किनारे रख दी ना। अभी तो मैं अब वक्तव्य समझाने अवस्थित समझा रही हूँ ना। आप लोग पुराने हो, ये जिसमें 4-5 लोग एकदम नए हैं जो कि सुने भी नहीं है ये सब। आयु क्यों बीच में ला रहे हो? अभी तो आयु तो मैंने छेड़ी नहीं ना। नहीं, मेरे को लगा अब ये मैं आगे, खत्म हो गया चैप्टर। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें कौन से बंद है, तो उसका अभी मैं मैंने आंसर कहाँ दे रही थी। पूछा? अभी तो मैं उसी को दोहरा रही हूँ नए लोग के लिए। कहाँ पूछा अभी मैंने? एकदम थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग सबको कि अभी इसमें बहुत नए लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग तो 5 अधिकार पढ़ चुके हैं, वो लोग अभी जुड़े हैं। वो लोग भंग वगैरह, अल्पतर, भुजगार कुछ भी नहीं पढ़े हैं एकदम। तो थोड़ा सा उस चीज को हम समझे हुए हैं तो 4 बार बोलने कह देते हैं कि एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। और जो बेचारे बिल्कुल नहीं है उनको तो फिर समझ में नहीं आता है ना। तो अवस्थित का मतलब होता है अवस्थित रहना, कोई चीज भी न घटना न बढ़ना। अवस्थित का मीनिंग यही होता है ना। अवस्थित शब्द का शब्दार्थ यही होता है, स्थिर रहना।
तो यहाँ क्या घटाया जाएगा कि पहले समय में जिस भी किसी कर्म का जितनी स्थिति का बंध हुआ है, अगले समय में भी उतनी ही उस खास प्रकृति का उतना ही बंध होना। अब मान लीजिए पहले समय में साता वेदनी 15 कोड़ा कोड़ी बंधा और दूसरे समय में असाता 15 कोड़ा कोड़ी बंध गया, तो वो अवस्थित नहीं कहलाएगा, वही प्रकृति का उतना बंधना चाहिए। ये अवस्थित बंध साता वेदनी का अवस्थित बंध कहलाएगा। समझ में आया सबको? नहीं, नए लोग को सबको समझ में आ गया? चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आयु है तो आयु में अवस्थित बंध होगा। अवस्थित बंध सब कोई समझ लिए, यानी अभी मान लीजिए 100 वर्ष की आयु बंधी है, अगले समय में भी 100 वर्ष की बंधे, अगले समय में भी 100 वर्ष की बंधे। और अल्पतर या घट घट के बंधेगी या अवक्तव्य दीदी बंधेगी। अगले समय में तो बंधेगी नहीं ना, अगले त्रिभागी में ही बंधेगी। मेरी बहना, आप क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? प्रथमान योग की कोई छोटी मोटी पुस्तक, क्या प्रश्नावली कोई? आप क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? जवाब दीजिए। आयु कर्म का था ना, नहीं नहीं, पढ़ क्या रहे हैं? ग्रंथ कौन सा पढ़ रहे हैं? ये तो अपन तो गौमठ सार कर्म कांड जी पढ़ रहे हैं। गौमठ सार कर्म कांड पढ़ रहे हैं। यहाँ विवेचन समय से होता है कि और कोई चीज से होता है? जितना भी यहाँ विवेचन चलता है, कर्म प्रकृतियों का बंध चले, उदय चले, सत्व चले, समय परक चलता है या और कोई परक चलता है? घंटा परक, दिन परक, महीना परक, ऐसे चलता है? समय परक चलता है। और आयु का बंध कितने समय के लिए होता है? इन्हीं को जवाब देने दीजिए, मंजू जी को ही देने दीजिए। आयु का बंध एक अंतर्मुहूर्त तक होता है। अब एक अंतर्मुहूर्त, तो एक अंतर्मुहूर्त में एक ही समय होता है क्या? तो एक अंतर्मुहूर्त में, परंतु वो तो एक ही स्थिति, एक अंतर्मुहूर्त में भी स्थिति चेंज होती रहेगी क्या? मैं ये क्या होगा सो भी हम बताएंगे, उससे क्या मतलब है? अभी आप जो हम प्रश्न किए उसको बताइए ना। नहीं, उसमें तो बहुत बड़ी असंख्यात हम क्या शुरू में आपको क्या बोले, आप लोग को कि महाबंध से बता रहे हैं, तो उसी में आप लोग को समझ जाना चाहिए कि बहुत गहरा रहस्य होगा, है ना। जब हम लोगों के लिए यही गहरा रहस्य, तो महाबंध तो नाम बोलने में ही लगता है कि बंध जाएंगे, ऐसे लगता है। जब शुरू में ही मैंने कह दिया कि मैं महाबंध से निकाली हूँ, तो फिर सोचना चाहिए ना कुछ विशेष चीज है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि आयु में कितनी तरह का बंध हो सकता है। आयु और आहारक द्विक प्रकृति निरंतर बंधी है। जिस प्रकृति का अंतर्मुहूर्त तक बंध होता है, वह प्रकृति निरंतर बंधी कहलाती है। जो प्रकृति एक समय बंधी, दूसरे समय दूसरी बंधी, वो सांतर बंधी कहलाती है। जैसे साता वेदनी, अभी 8:01 समय पर साता वेदनी, 8:02 समय पर असाता बंधने लग जाएगी, फिर 8:03 समय पर साता बंधने लग जा सकती है। बंधे कोई जरूरी नहीं है, पर बंध सकती। पर आयु के साथ ऐसा नहीं है। आयु अगर अब साल में बंधनी शुरू हो गई, तो अंतर मुहूर्त तक बंधेगी, नियम से बंधेगी। नहीं बंध रही है तो अलग बात, अगर बंधेगी। उसी तरह से आहारक द्विक वगैरह भी अंतर्मुहूर्त से कम में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? 7वें गुण स्थान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के बाद 6ठे में आते हैं मुनि महाराज, वो रुक जाती है बंधना। फिर 7वें में जाते हैं, अंतर्मुहूर्त काल है 7वें गुण स्थान का, अंतर्मुहूर्त तक नियम से बंधती है। ठीक समझ में आया? तो इनको निरंतर बंधी प्रकृति, हम लोग सब पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पुराने लोग सब जान रहे हैं। फिर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आयु में अल्पतर, अवस्थित, भुजगार और अवक्तव्य में कौन कौन सा बंध होगा। तो अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा कि एक समय में जो बंध हो रहा है, अंतर्मुहूर्त असंख्यात समय का है, यानी असंख्यात बार आयु बंधेगी। तो पहले ही समय में बंध जाएगी आयु। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु बांध लिए पहले समय में, तो अब दूसरे समय में कितनी बंधेगी, तीसरे समय में कितनी बंधेगी? 100 बंधेगी कि घट के बंधेगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अल्पतर आयु का बंध होता है क्या? अल्पतर। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मेरे सेंटेंस में ये है, आप देखें। भुजगार बंध और अवक्तव्य बंध। अवक्तव्य बंध किसे कहते हैं? भुजगार तो याद होगा सबको, थोड़ा से ज्यादा बंधना, अल्पतर ज्यादा से कम बंधना। अवक्तव्य बंध पहले बंध रहा था,
अब बंधना बंद हो गया फिर वापस चालू हो गया। बंध विच्छुति हो गई या बंधना रुक गया किसी भी कारण से और पुनः क्या हुआ, उस पुनः स्थान को प्राप्त हुए या जैसे भी, और पुनः बंधने लगती है उस प्रकृति को अवक्तव्य बंध कहते हैं। तो अब बताइए, भुजगार का जानते ही है सब कोई, पहले कम स्थिति बन रही थी, बाद में ज्यादा स्थिति बनने लगी। अल्पतर का पहले ज्यादा बन रही थी, फिर कम बनने लगी। हमने आयु का नेचर बता दिया, आपको बंधने का स्वभाव बता दिया। अब आप बताइए इस 4 बंध में से आयु का बंध किस प्रकार का होता है? हाँ बोलिए, मन 3 प्रकार का बोलिए। हाँ, इसमें 3 प्रकार का होएगा, अवक्तव्य नहीं होगा। हाँ, अवक्तव्य जो लास्ट का बोले है कि एक बार बंद हो गई तो तुरंत फिर वापस वो नहीं बंद होगी, तो अवक्तव्य नहीं होगा। अभी आपने अवक्तव्य का इतनी बढ़िया परिभाषा बोले, फिर अपनी ही परिभाषा को उलटफेर कर देते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, और कोई बोले? हाँ बोलिए त्रिशला जी। भाभी लगता है कि चारों तरह के बंद हो सकते हैं आयु में। चारों तरह के बंद हो सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि शब्द पर ध्यान दीजिएगा। चारों बंद एक साथ घटते हैं क्या? नहीं घटते। बहुत अच्छा। तो चारों बंद के आयु क्या हमेशा बंद रही है क्या? नहीं बंद रही है। तो फिर चारों बंद कैसे घटा देंगे? मैंने ऐसे सोचा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हाँ समय पहले अपकर्ष काल में बंद हुआ, हाँ पहले हाँ अपकर्ष काल में बंद हुआ, हाँ। दूसरे अपकर्ष काल में मानो कम बंद हुआ, तो अच्छा, वो अल्पतर हो गया। अगर वो अल्पतर हो गया। हाँ, और अवक्तव्य किसे कहेंगे? मैं बताती हूँ, नहीं अवक्तव्य बताइए, हाँ, हो गया वो, मैं अच्छा समझ गई थी। अल्पतर और भुजगार अच्छा, मैंने उसमें है ना बंद व्युत्पत्ति हो गई, मतलब पहले अपकर्ष काल में तो खत्म हो गया, लेकिन हाँ। दूसरे अपकर्ष काल में फिर वो ही बंधने लगा। तो अवक्तव्य और भुजगार या अवक्तव्य और अल्प वाला एक साथ घट गया ना एक साथ? नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। अवक्तव्य भी घट गया, भुजगार भी घट गया। या तो वो पहले 80 का बांधा था, अब 100 बांध रहा है, तो भुजगार भी घट गया और अवक्तव्य भी घट गया, क्योंकि बंध भी छुट्टी हो चुकी नहीं थी। भाभी 8 बार बंधेगा ना, एक बार में उसने वक्तव्य बांध दिया, एक बार में भुजगार बांध दिया। एक मिनट, मतलब पहले अब क्या लगा रही हैं? मैं 8 कम से कम अपकर्ष इस 4 की परिभाषा तो ठीक बोलो यार। नहीं, पहले बार में, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, आप कितना गलत बोल रही हैं। मतलब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। पहली बार बांध करके हटा, पहले अपकर्ष काल में बांध लिया, दोबारा शुरू किया तो अवक्तव्य कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा। दूसरी बार फिर अंतर्मुख के बाद खत्म, खेला खत्म, अब तीसरी बार फिर शुरू किया तो अवक्तव्य कहलाएगा कि नहीं? गिव मी आंसर। नहीं, तीसरी बार बांधा, अगर वो वाला नहीं बांधा तो नहीं कहलाएगा। अवक्तव्य कहलाएगा कि नहीं? दूसरी बार बांधने के बाद रुक गई, वापस तीसरे काल में बांधने लगा, तो वो अवक्तव्य है कि नहीं? हाँ, वो अवक्तव्य है। तो फिर अवक्तव्य है तो दूसरा बंध उसमें कैसे घुसा रही हैं आप? वो बहुत इसी था। मैं भी कह सकती कि 100 का बांधा, 80 बांधा, अल्पतर हो गया, 80 बांधा, 100 बांध लिया, भुजगार हो गया। ये कहना बहुत आसान था। ये कहने के लिए हम नहीं महाबंध का नाम लिए हैं, समझे? मैंने तो खैर ऐसे ही सोचा, विकल्प लगाया, गहराई उसकी नहीं समझी मैंने ऐसे करके लगाया। कम से क्यों पहले परिभाषा पूछे? दोनों की परिभाषा इतना हाईलाइट हम क्यों किए? डायरेक्ट ही पूछ लेते ना। मैंने दोनों की परिभाषा पहले हाईलाइट करी कि ताकि आप पुराने लोग तो ढंग से जवाब दे सको। आप जो बोले तो पहले ही मैंने कहा कि महाबंध से हम बता रहे, महाबंध में इतने छोटे छोटे ये नहीं रहते इतनी आसानी से जो बोल सकें। तो इसमें क्या समझ में आए? अवक्तव्य बंध तो सब कोई समझ गए होंगे कि बंध विच्छुति हो गई, किसी भी अपकर्ष काल में बंधा या अंतर्मुख तक बंधा और फिर विच्छुति हो गई, फिर दूसरे अपकर्ष काल में जैसे बंधना चालू अगर बंधती है तो वो बंध अवक्तव्य बंध कहलाएगा। पहले समय में जैसे ही आयु बंधी, उस समय जो बंध कहलाएगा वो अवक्तव्य बंध कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब जो मान लीजिए उस समय वो 100 वर्ष की आयु बांधा,
किसी ने 100 वर्ष की आयु बांधी, ये समझ लीजिए, है ना। 8 बजे आयु बांधना चालू किया, 100 वर्ष की आयु बांधा यहाँ पर, ठीक है, 8:01 समय पर। मुझे पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिख ही नहीं रहा होगा ना। अब 8:02 समय पर बांध रहा है, 8:01 समय पर 100 वर्ष की आयु बांधा, 8:02 समय पर एक अपकर्ष काल में एक ही तरह की आयु बनती है, ऐसा नहीं 80 90 ऐसे नहीं बनती है। अब अगर वो दूसरे समय भी 100 वर्ष की आयु बांधेगा तो उसकी उदय इसके ऊपर हो जाएगा ना, फिर एक समय आगे आएगा ना उदय, क्योंकि एक समय बाद बांध रहा है तो 100 वर्ष कब पूरे होंगे, एक समय के बाद पूरे होंगे। ऐसे करके वो असंख्यात वर्ष तक बांधा, 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु, असंख्यात वर्ष चली गई, तो यानी उसकी आयु फिर तो 100 वर्ष कहनी नहीं चाहिए, फिर तो क्या कहना चाहिए, 100 वर्ष असंख्यात समय। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, आयु एक ही होती 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष की, इसलिए आयु में अल्पतर बंध होता है। एक तो अवक्तव्य बंध होता है, एक अल्पतर बंध होता है। उसी समय में बनने वाली आयु पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण कम कम बंधती है, प्रत्येक समय असंख्यात समय तक बंध रही है, हर बार पल्य के असंख्यात में भाग कम, पल्य के असंख्यात में भाग कम, वो समय प्रति जैसे होता है हिसाब वैसे कम कम बनती है एक ही अपकर्ष काल में। इसलिए आयु का 2 ही प्रकार का बंध होता है, अवक्तव्य बंध और अल्पतर बंध। अल्प दूसरे अपकर्ष से नहीं घटाना, एक ही अपकर्ष काल में जो बंध रहा है, दूसरे अपकर्ष काल में आयु बंधेगी, ये तो कोई नियम ही नहीं ना है, बंध भी सकती नहीं भी बन सकती, तो उससे इसको कोई तुलना नहीं करानी है। तो यहाँ पर आयु में 2 ही प्रकार का बंध पाया जाता है, उसी समय बनने वाली आयु अगले समय में पल्य के असंख्यात में भाग कम बनेगी, फिर तीसरे समय में फिर पल्य के असंख्यात में भाग कम बनेगी, फिर चौथे समय में फिर और कम बनेगी, ऐसे प्रति समय कम कम बनती जाएगी। अगर नहीं बंधेगी तो उसके निषेक तो आगे तक चले जाएंगे, 100 वर्ष की आयु रहेगी नहीं, ज्यादा की आयु हो जाएगी। तो आयु ऐसे महाबंधकार ने कहा कि भाई आयु में 2 ही प्रकार का बंध होता, अवक्तव्य बंध और अल्पतर बंध। दीदी यदि 100 वर्ष की आयु को आप मानते हो तो 100 वर्ष से समझ लीजिए 80 वर्ष की शुरू में बंधी हुई है, और आयु है ना उसकी उत्कृष्ट आयु 100 वर्ष तक है, मनुष्य की समझिए किसी की 100 वर्ष की है उत्कृष्ट आयु, पर बंदी 80 वर्ष की है, तो दूसरे समय में ज्यादा बन सकती है क्योंकि 100 तक जा सकते हैं ना। अभी तो बोले आपको कि एक अपकर्ष काल में एक ही आयु बनती है, एक ही तरह की, इसलिए उसमें भुजगार बंध थोड़ी होता है कि उसी दूसरे समय में 80 की जगह 80 असंख्य, पहले समय में जो आयु बनती है एक अपकर्ष काल में वही आयु मान्य होती है, उसके आगे अल्पतर अल्पतर होके बनती रहती है असंख्यात समय तक, अंतर्मूर्त तक। असंख्यात समय क्या, अंतर्मूर्त तक, पल्ले के असंख्यात में भाग, पल्ले के असंख्यात में भाग कम होके बनती है, नहीं तो फिर उस आयु का प्रमाण ही नहीं रह जाएगा ना, उस आयु का प्रमाण ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरह आयु के 4 तरह के बंध में 2 ही तरह के बंध होते हैं, अवक्तव्य बंध और अल्पतर बंध, भुजगार और अवस्थित बंध नहीं होता। दीदी एक बार अवक्तव्य मतलब बंध, हाँ, अवक्तव्य बंध एक बार अवक्तव्य बंध उसको कहते हैं जो बंध रुक गया और पुनः बंद होने लगे। तो आयु वैसी है ना, एक बार तो रुक जाती है अंतर्मूर्त होकर के, फिर अगर अपकर्ष काल रहता है तो बंधने लगती है। तो ये तो मतलब वैसे हुआ, इसलिए इसमें अवक्तव्य बंद होता है, एक बार होकर के पुनः बंधती है ये, तो इसलिए इसका अवक्तव्य बंद हो सकता है। और अल्पतर बंध एक ही समय में बंधने वाली आयु अगले अगले समय में पल्ले के असंख्यात में भाग, पल्ले के असंख्यात में भाग कम कम बनती है, इसलिए अल्पतर बंध है। मतलब मानी जाएगी वो 100 वर्ष से आई है ना दीदी, जैसे पहले समय में 100 बंदी, फिर नेक्स्ट में वो बंदेगी तो पल्ले के असंख्यात भाग कम होके 100 ही मानी जाएगी, ये 100 हाँ हाँ 100 ही है, 100 में वो उतना समय कम होती जाएगा। हाँ समय स्टार्टिंग को पहले समय से काउंटिंग होगी, काउंटिंग वो होगी जो पहले समय स्टार्टिंग में जो बन जाएगी, उसके बाद भुजगार नहीं बंद नहीं होता कि एक ही अपकर्ष काल में पहले 80 बन गई, फिर 85 बन गई, या थोड़ी सी 1 वर्ष ज्यादा बन गई, ऐसा नहीं होता। पहले समय में जो बनती वही बनती है एक अपकर्ष में।
अलग अपकर्ष में ज्यादा बन सकती है, पर एक अपकर्ष काल में एक ही तरह की आयु का बंध होता है, जो शुरू में होता है वही होती है। हाँ, तो एक अल्पतर बंधेगी एक अपकर्ष काल में, और दूसरी कौन सी बताई दीदी आपने? अवक्तव्य बंध। अवक्तव्य, कि सेम टू सेम वही बनती है। रहने देते हैं। तो भाभी ये जो विवेचना एक अपकर्ष काल 2:50 हो गया। हाँ, ये विवेचना एक अपकर्ष काल की अपेक्षा से हुई है ना? एक अपकर्ष काल के दूसरे समय में मान लीजिए आप 80 बांध रहे नहीं, हैं, वो तो मैं समझ गई, फिर वो अगर समय कम होता चला गया, फिर दूसरे समय दूसरे, अरे जब प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर का वेट करा करिए ना, आप ही समझाने लग जाते हो। आप में ये चीज बहुत समय में देखते हो, प्रश्न पूछ के फिर खुद ही समझाना चालू कर देते हैं। प्रश्न पूछ के सुना तो शुरू में शब्द बोलना शुरू किए, आपके बोलने का मतलब कि हम तो समझ रखे हैं, हाँ हाँ हम समझ रखे हैं, तो यार पूछते क्यों? दूसरे अपकर्ष काल में मान लीजिए कोई 80 की आयु बांध रहा है, तो वो 80 में पल्लिका संख्यातवां भाग पूरे अंत काल तक बांधेगा। सारा निचोड़ क्या निकलेगा, जो सबसे जिस अपकर्ष काल में उत्कृष्ट आयु होगी वही मान्य होगी, खत्म हुआ। मान लीजिए किसी में 100 बांधा, किसी में 120 बांधा, तो और किसी में 80 बांधा, किसी में 60 बांधा, सब में बांध लिया तो 120 आयु उसकी मान्य हो जाएगी, उत्कृष्ट आयु होगी वो मान्य हो जाएगी। तो जब भी आयु बांधेगा तो अवक्तव्य बंध, तो जैसे ही बांधना चालू किया तो अवक्तव्य बंध हो ही गया। अब उस समय उसने 80 की बांधी तो 80 में पल्लिका संख्यातवां भाग अंतर्मुहूर्त काल तक बांधेगा। पर मान्य कौन सी होगी? जो उत्कृष्ट आयु बांधा रहेगा उस अपकर्ष काल की आयु मान्य होती है। आज सरोज पंकज भैया की क्लास नहीं है क्या? पंकज भैया वाले लोग इसमें कैसे दिख गए आज? यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। चतुर्दशी कब है? परसों है ना? जी दीदी परसों है। और परसों ही है। हाँ, क्या बात? चित्तौड़ के दर्शन करा रही थी। हाँ, वो चित्तौड़ के मंदिर के वो मल्लीनाथ भगवान के दर्शन करा रही थी। हाँ, किला मेरे के को ऊपर लगा मंदिर है कि, ना। हाँ, हमको लगा कि कहीं आप बाहर हो इसीलिए आवाज नहीं जा रही थी। तो वो चला ही नहीं बराबर नेट, वो माइक बंद हो गया था। चलिए कोई वर्धमान सागर जी के जा रही हूँ अभी। अच्छा, आचार्य श्री का दर्शन करा दीजिएगा। हाँ, आज जा रही हूँ, कल हार जाके निकलूंगी फिर वापस। अच्छा, बहुत अच्छा। नमोस्तु बोलिएगा, मेरा दर्शन करा दीजिएगा मेरे को। ठीक है, ठीक है। 9 बार नमो। कल होगा स्वाध्याय, परसों चतुर्दशी है। माता जी का फोन है रायपुर से। उसका कर लेगा। हेलो, हाँ हाँ माता जी सहमति माता जी बोल रहे हैं। हाँ